अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ातिहीन। अब फ़ातिहीन में हमने सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन शख्सियत को डिस्कस करना है। हज़रत खालिद बिन वलीद, ठीक है। अब फ़ातिहीन किसे कहते हैं? इस्लामी तारीख़ में जो ऐसे बहुत से बहादुर मुजाहिद और सिपाही गुजरे हैं जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का जो है वो लोहा मनवाया है, यानी अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। और इन मुजाहिदीन ने इस्लाम को दुनिया के तौलो अर्ज़ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म व सितम हो रहा है, वहाँ पे मुसलमान मुजाहिदीन ने फ़साद को हमेशा ख़त्म किया और अमन का हमेशा परचम जो है वो लहराया है। इस्लामी तारीख़ ऐसे सरबकफ मुजाहिदीन और फ़ातिहीन के कारनामों से भरी पड़ी है। अब यहाँ पे जो है ना, कुछ ऐसे मुजाहिदीन हैं और बहुत से ऐसे फ़ातिहीन हैं, यानी जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी जंग लड़ी और फसादात को ख़त्म किया, ठीक है। अब उन्हीं में से एक शख्सियत है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकरमा में पैदा हुए। और आपका जो नाम है, आपके वालिद का जो नाम है वो वलीद बिन मुगीरा और वालदा का नाम था लबाबा, ठीक है। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? कबीला बन्नू मखजूम से था। और बन्नू मखजूम जो है वो अरब का एक मुअज़्ज़िज़ कबीला है, ठीक है। इसी तरह से अरबों के दस्तूर के मुताबिक, यानी कि अरबों के रवायात के मुताबिक हज़रत खालिद बिन वलीद ने बचपन में ही घुड़सवारी और तलवार साजी और दीगर जो महारतें होती हैं जो जंग में इंसान यूज़ कर रहा होता है, यानी जंग में लड़ने के लिए हमें सीखनी होती हैं, वो हज़रत खालिद बिन वलीद ने बचपन से ही सीख ली थी। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सिपाही हैं और आप मुसलमान फ़ौज के सिपा सलार भी रहे हैं। मुसलमान फ़ौज के जो सिपा सलार, यानी कि मुसलमान फ़ौज में से सबसे पहले लीडर होता है ना, वो भी रहे हैं ये, ठीक है। इसी तरह से जब हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन ने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिद कहाँ है? खालिद जैसा आदमी अब तक इस्लाम से ना वाकिफ़ है। अगर वो अपनी सारी क़ुव्वत और मेहनत मुसलमानों के साथ लगा देते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो उन्होंने जब इस्लाम कबूल करने का इरादा किया तो हज़रत उस्मान बिन तलहा और हज़रत उम्रू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों, यानी अपने बेहतरीन लोगों को हमारी तरफ फेंक दिया है, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यकम सफ़र अल मुज़फ़्फ़र 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया और इन्होंने 8 हिजरी को इस्लाम कबूल किया और जंग मोता में शरीक हुए। बहुत सी जंगें हुई, आपको भी पता है, जंग बदर है, ये है जंग खंदक है, गज़वे खंदक है, गज़वे तबूक है, बहुत सी ऐसी जंगें हुई। आप किस में गए थे? आप इस्लाम कबूल करने के बाद जंग मोता में शरीक हुए और इस जंग में मुसलमानों की जो है वो 3 सिपाही, यानी कि 3 सिपा सलार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए थे। तो इन तीनों की शहादत के बाद जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी लश्कर को संभाला था। और जब इस्लामी लश्कर को संभाला तो इस रोज़ आपने दुश्मनों के साथ ऐसी जंग लड़ी के सब देखते रह गए और तलवारें भी टूट गईं, ठीक है। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 के करीब, यानी 125 के करीब अपनी जो है वो जंगों में हिस्सा लिया। 125 जंगें लड़ी और उन्होंने किसी में भी हार नहीं मानी, यानी कि किसी में उनको हार नहीं हुई, किसी में शिकस्त नहीं खाई। हज़रत अबू बकर जो हैं वो दौरे खिलाफत में मुसलमा कज़ाब के बड़े लश्कर को हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी शिकस्त दी। हज़रत अबू बकर के दौर में मुसलमा कज़ाब जो एक था उसको भी किसने शिकस्त दी? उसको किसने हराया था? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हराया। और हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी और कामयाब जंगी हिकमत अमली की वजह से जो मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, तो ये ऐसे सिपा सलार थे जिनकी वजह से मुसलमान कौम जीती। और हज़रत खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर सर मुबारक का हलक करवाया तो आपके कुछ मुँह मुबारक, यानी कि मुँह मुबारक होते हैं जो बाल मुबारक होते हैं, वो हज़रत खालिद बिन वलीद ने तबरुक के तौर पर अपनी टोपी में रख लिए थे। तो इसकी बरकत
बरकत थी कि जिस दुश्मन ने आपका मुकाबला किया तो शिकस्त से दो चार हुए। और वो जब उन्होंने रखा तो उसकी वजह से ही, उस बरकत की वजह से जब भी कोई शख्स हमला करता, कोई काफिर हमला करता, तो उसकी वजह से वो उनको हरा देते थे। ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो अपने इंतकाल के वक्त इस बात का बहुत अफसोस था उनको कि वो मैदान जंग के बजाय बिस्तर पर पड़े हुए हैं। आपने 21 हिजरी में शाम के शहर हमस में वफ़ात पाई और आपकी जो कब्र मुबारक है वो हमस की जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद में है। ठीक है, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में है। तो ये थी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की छोटी सी एक उनकी जो हिस्ट्री कि वो उन्होंने इस्लाम को कैसे डिफेंड किया और इस्लाम को किस तरह से मुसलमानों का किस तरह से हर जंग में साथ दिया और कब इस्लाम कबूल किया और कब उन्होंने वफ़ात पाई और किस तरह से वो इस्लामी ग्रुप के लीडर रहे और तमाम जो जंग है उनमें उन्होंने काफिरों का मुकाबला किया। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप इसको रीड करें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें और इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।